जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हेयर ट्रांसप्लांट करने वाली डॉक्टर की फर्जी डिग्री से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद 2 इंजीनियर की मौत से डॉक्टर अनुष्का तिवारी चर्चा में। दोनों इंजीनियर के परिवार वालों ने मौत का आरोप डॉक्टर अनुष्का पर लगाया है। पुलिस जांच में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री को जांच पर रख लें और उनकी स्पेशलिटी को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के चक्कर में 2 इंजीनियरों की मौत के आरोपों के बाद डॉक्टर अनुष्का तिवारी फरार है। उसकी धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित कर दी हैं। अलग अलग जिलों में पुलिस अनुष्का और उनके पति की तलाश कर रही है। ये मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब पनकी पावर हाउस के इंजीनियर विनीत दुबे और इंजीनियर मयंक कटियार की हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मौत हो गई। दोनों मामलों में उनके परिवार वालों ने डॉक्टर अनुष्का तिवारी पर आरोप लगाए हैं। पहले विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी की शिकायत पर रावतपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद मयंक कटियार का परिवार भी सामने आया और उन्होंने भी डॉक्टर अनुष्का के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार वालों ने आरोप लगाया कि सर्जरी के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही और अयोग्यता ही इन मौतों का कारण बनी। कानपुर में एक ही क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद 2 इंजीनियर्स की मौत का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने एक मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी कल्याणपुर अभिषेक पांडे। सर, क्या एप्लीकेशन आप लोग को मिली है और अभी तक मुकदमा दर्ज करके आप लोगों ने क्या जाँच की? देखिए, इसमें एक हम लोगों के पास तहरीर मिली थी जो मृतक इंजीनियर हैं उनकी पत्नी के द्वारा रावतपुर पे दिया गया था और जिसमें हम लोगों ने जांच किया था। जांच के दौरान इसमें ये आरोप चूँकि इनका था कि हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो इसमें हम लोगों ने डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश की थी। कई बार हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन उनके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया। कुछ ऐसी चीज़ें मृतक के पत्नी के द्वारा बताया गया, उसके सापेक्ष में हम लोगों ने एक एफआईआर पंजीकृत किया गया है जो कि रावतपुर थाना क्षेत्र से संबंधित एरिया था, तो वहाँ किया गया है। इसमें विवेचना चल रही है। जो साइंटिफिक एविडेंस है उनको कलेक्ट किया जा रहा है। यह देखा जा रहा है कि जो उपचार करने वाले डॉक्टर थे उनकी डिग्री क्या थी, उनकी क्लिनिक और वहाँ पे कौन इनको अटेंड किया, तमाम चीज़ें हैं जो विवेचना क्रम में हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद तो आरोपी डॉक्टर अनुष्का की डिग्री को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अनुष्का ने फरीदाबाद के मानव रचना डेंटल कॉलेज से बीडीएस यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया था। वहीं उनके पति सौरभ ने कानपुर के महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज से बीडीएस और फिर एमडीएस किया है। अब इस बात का खुलासा हुआ है कि अनुष्का के पास एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है और वो खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बताकर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रही थी। जांच में ये भी पता चला है कि उनके पास कोई ट्रेंड असिस्टेंट भी नहीं थे जिनकी मदद वो सर्जरी के दौरान लेती थी। इस खुलासे के बाद से ही अनुष्का तिवारी अपने पति के साथ फरार है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। कई और शिकायतें ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें इसी क्लिनिक पर जो है वो सवाल उठ रहा है। क्या डिग्री से रिलेटेड अभी कुछ क्लैरिटी आई है कि क्या डिग्री यहाँ पे थी? क्योंकि फ़िलहाल क्लिनिक की बात करें तो बोर्ड्स भी हटा लिए गए हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स थी इनकी ऑनलाइन वो भी हटा ली गई हैं। क्या इन सब का भी परीक्षण हो रहा है, किसी निष्कर्ष पे पहुँचे? जी बिल्कुल, इन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। ये प्रथम दृष्टया हमारी विवेचना का पार्ट भी है और ये जानना ज़रूरी है कि वो डॉक्टर किस चीज़ के लिए थे और उनकी डिग्री क्या थी। इस संबंध में यद्यपि न ही पीड़ित परिवार द्वारा न ही डॉक्टर के पक्ष के द्वारा हमें कोई कागज़ अभी तक दिए गए हैं। जो अगल बगल पूछताछ से ये पता चला है कि वो लोग दांत के डॉक्टर थे, बीडीएस की डिग्री थी। अब ये भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें विवेचना हम लोग लगी हुई है, टीमें अलग से लगाई गई हैं। जल्द ही इसमें जो तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे। मृतक इंजीनियर विनीत दुबे की पत्नी जया त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि अनुष्का के पति सौरभ तिवारी भी इस पूरे रैकेट का हिस्सा हैं।
आरोप है कि उनकी जानकारी में सब कुछ होते हुए भी वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे थे। पुलिस ने बताया कि उन्हें 2 बार नोटिस भेजकर बयान के लिए बुलाया गया, तब भी वे हाजिर नहीं हुई। लगातार बुलावे के बावजूद बयान देने नहीं आना भी उनके संदेह को और गहरा करता है। क्या स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों ने नोटिस इशू किया है, और अगर हाँ तो किसी तरीके का भी जवाब? जी, नोटिस हम लोगों ने इस जांच के दौरान भी किया और विवेचना के दौरान भी किया गया है, और उनके द्वारा अभी नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया। ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग YouTube देखकर भी सर्जरी करने लगे हैं। वहीं कुछ क्लिनिक ऐसे भी हैं जो थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस वाले को रख लेते हैं और उसकी मदद से सर्जरी शुरू कर देते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है। एक्चुअली सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पेशेंट सिलेक्शन है ना, कि इसको रियल में नीड है, और दूसरी इसकी कोई ऐसी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन नहीं है कि उसको शुगर, बीपी या कोई अन्य रिलेटेड किडनी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सब हमको पहले ध्यान में रखना चाहिए, तब उस पेशेंट का सिलेक्शन करना चाहिए। और भी क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्शन करने, उन चीज़ों को ध्यान में देना चाहिए। दूसरा, फिर जो हमारी कुछ तैयारियां होती हैं कि क्या हमें प्रोसीजर के पहले कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी है, उन सब का ख्याल रखना चाहिए। फिर जहाँ हम प्रोसीजर कर रहे हैं, एक तो एक्सपर्ट है ना, एक्सपर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपर्ट कुछ ही लोग होते हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हीं की देखरेख में आपको प्रोसीजर किसी भी पर्सन को या किसी भी डॉक्टर को जो हम एक्सपर्ट हैं उन्हीं को करना चाहिए। बाकी पर्सन जो खुद जो हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, उन्हें देख लेना चाहिए कि ये एलिजिबल है, मतलब मेरे लिए हैं, ये एक्सपर्ट डॉक्टर हैं कि नहीं, तभी वहाँ जाके कराना भी चाहिए। तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो गए, प्लास्टिक सर्जन्स हो गए, जो मोस्टली हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, आप उनसे सलाह लेना चाहिए। सवाल ये भी है कि अगर इन डॉक्टर्स के बीच कोई नकाब पहनकर बैठ जाए और लोगों की जान लेने लगे, तो फिर लोगों का डॉक्टर से भरोसा उठ जाता है। तो ऐसे में कैसे पहचानें कि जिस डॉक्टर के पास हम इलाज करवाने जा रहे हैं वो असली है या नकली? जो भी डॉक्टर अगर प्रैक्टिस करता है तो ये कंपलसरी है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बोर्ड पे लगाए। तो पेशेंट को देखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूछ सकते हो डॉक्टर को रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों नहीं। एक क्या होता है कि ये झोला छाप डॉक्टर जो गाँव में है, जो और शहरों में भी आजकल बहुत है, ये लोग खाली डॉक्टर लिख देते हैं, नीचे डिग्री कुछ भी रहता है, फालतू फालतू कुछ डिग्री लगा देते हैं जो पब्लिक को मालूम नहीं होता। मगर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो लोग वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखते हैं। तो जिस बोर्ड के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं है वो बोर्ड वहाँ नहीं जाना है। दूसरा है कि आयुर्वेदिक डॉक्टर है, वो रजिस्ट्रेशन पास नंबर नहीं होता है और उनकी डिग्री BHMS जो भी लिखते हैं वो MBBS डॉक्टर नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि 80% ऑफ ये डॉक्टर लोग हमारी एलोपैथिक दवाइयाँ लिखते हैं। होम्योपैथी वाले क्या, एलोपैथी वाले। हमें उनके एलोपैथी में पढ़ने में, उनके साइंस में कोई इतराज नहीं है, वो लोग अपने जो साइंस पढ़े वो करें। इनफैक्ट 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि जो डॉक्टर अपने जो सब्जेक्ट में, जो जैसे एलोपैथी है तो एलोपैथी में, होम्योपैथी आयुर्वेदिक उसमें ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप दूसरे दवाएं नहीं लिख सकते, इसके बावजूद भी ये लोग लिखते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने झूला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। अब डॉक्टरों को पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। इससे असली और नकली डॉक्टरों की पहचान आसानी से किया जा सकेगा और डॉक्टरों के खिलाफ शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें उन्हें नोटिस नहीं देंगी, बल्कि ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करके झूला छाप डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। नए नियम के मुताबिक हॉस्पिटल पर पीले रंग का बोर्ड लगाना होगा। इस बोर्ड पर डॉक्टर का नाम, डिग्री, घर का पता और मोबाइल नंबर लिखना होगा। इसके साथ ही हॉस्पिटल में दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही उनका चार्ज भी बोर्ड पर लिखना होगा। जाहिर है, गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए फर्जी डॉक्टर से हेयर ट्रांसप्लांट कराने पर 2 इंजीनियरों की मौत हो गई। ऐसे में जरूरी है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले डॉक्टर की डिग्री को जांच पर रख लें और उनकी कार्यकुशलता को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से सिमत चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।